हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। हमारा थर्ड चैप्टर अकाउंटेंसी का स्टार्ट है, जिसमें मैंने आपको रेशोस के बारे में बताया था कि रेशो कैसे निकालते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अगर किसी ने वो नहीं किया है तो पहले वो वीडियो चेक करके आओ, उसके बाद ये वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओगे। हमारा आज का टॉपिक है जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं कि रिजर्व्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कौन कौन से मेजर रिजर्व्स हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे ये वाला चैप्टर हो, चाहे नेक्स्ट एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, सब में सेम तरीके से रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप इसको ध्यान से कवर कर लेना। देखो, दो तरीके के बैलेंसेस होते हैं। इसको ना टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आगे भी काम आना है। सारे चैप्टर्स में इसी की इंपॉर्टेंस है। दो तरीके के बैलेंस होते हैं, एक होते हैं डेबिट बैलेंसेस और एक होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस, अब कुछ चीजें हमें पार्टनर को देनी है, कुछ चीजें पार्टनर से लेनी है। डेबिट बैलेंसेस का मतलब जो मैं यहां पे लिखूंगा, ये सारी चीजें हमें पार्टनर से लेनी है और ये सारी चीजें हमें पार्टनर को देनी है। ये ध्यान रखना, हमें ये सारी चीजें पार्टनर से लेनी है, क्योंकि ये एक तरीके के लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलते हैं, और ये एक तरीके के प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर को देने हैं। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट होता है, ऐसे जब भी पार्टनर को कुछ दिया जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां पे डेबिट बैलेंस कौन कौन से हैं, आप ये ध्यान रखो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पे मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है। सेकंड, अगर हमारे पास गुडविल है, गुडविल वो भी ऑलरेडी अपीयर्ड। ध्यान रखना कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं, ऑलरेडी अपीयर्ड, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में होती है, मतलब कि पुरानी गुडविल। ओल्ड वर्ड लिखा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए ओल्ड गुडविल मतलब जिसका नाम है ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, जो ऑलरेडी बुक्स में है। ये भी एक तरीके का लॉस ही है। फिर हमारे पास आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक तरीके का लॉस ही है। फिर आ गया हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और ये मेजर चार है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्ड है हमारी बुक्स के अंदर। ये हमारी चार चीजें हैं जो डेबिट बैलेंस है, मतलब ये पैसे हमें पार्टनर से लेने हैं, ये चारों के पैसे पार्टनर से लेने हैं। क्लियर? तो इस केसेस में, इन चारों के केस में एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा और जो भी एलिमेंट है इसको क्रेडिट किया जाएगा। इसको भी क्रेडिट, इसको भी क्रेडिट, इसको भी क्रेडिट, इसको भी क्रेडिट। डेबिट इसको करेंगे पार्टनर्स को। तो एंट्री कैसे आएगी, मान लो ए और बी पार्टनर है, 1:1 है, तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर टू गुडविल अगर हुई तो, ये अलग अलग डालनी है आपको एंट्रीज। आगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हुआ तो, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर हुआ तो, पार्टनर डेबिट, ये सारी क्रेडिट। मतलब पहली एंट्री एज कैपिटल बीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरी एंट्री एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल, अगली एंट्री एज कैपिटल बीज कैपिटल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगली एज कैपिटल बीज कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सब में पार्टनर्स को डेबिट करना है, क्योंकि पार्टनर का नुकसान है। मैंने पार्टनर को डेबिट कर दिया और इन चारों में से जो भी आएगा वो आपने क्रेडिट कर देना। क्लियर हो गया? सिंपल सा लॉजिक है, पार्टनर को डेबिट और बाकियों को क्रेडिट। मतलब जो भी लॉस आपको दिया हुआ है, ये चारों एक तरीके के लॉस हैं, जो भी इसमें से दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, उसको आपने नीचे लिख देना है, पार्टनर्स को आपने डेबिट में लिख देना। सिंपल, क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट होते हैं सबसे पहले जनरल रिजर्व, फिर आ गया रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर है तो, फिर आ गया कंटिंजेंसी रिजर्व, ये बनाया जाता है इमरजेंसी के लिए, फिर आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर आ गया इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व्स हैं। एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये सारे रिजर्व्स हैं जो हमने पार्टनर को देने हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो। उसके बाद WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब IFR, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये पांचों के छह के छह हमने पार्टनर को देने हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा दो लिखे हैं, कई बार आते हैं कई बार नहीं। मेजरली आपको जनरल रिजर्व दिखेगा, WCR, IFR और प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर को देने हैं। इस केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी। उल्टी एंट्री कैसे, मैं लिख देता हूं, ये पहले केस की एंट्री है, जो अभी पहले डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस की क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाकी नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर क्रेडिट है, इसमें पार्टनर डेबिट है। ये पैसे पार्टनर से लेने हैं इसलिए उनको डेबिट कर दिया, ये पैसे पार्टनर को देने हैं इसलिए क्रेडिट कर दिया। कोई भी रिजर्व आए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस सारे चैप्टर्स में, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन में भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इवन जो हमारा चेंज इन PSR चैप्टर जो अभी हमारा करंटली चल रहा है, उसमें भी सेम ही आपको करना है। ये पार्टनर्स को क्रेडिट, ये पार्टनर्स को डेबिट। जर्नल एंट्री में बता दिया, अकाउंट में कैसे पोस्ट होता है वो भी मैं बता दूंगा, बट जर्नल एंट्री मैंने बता दिया, पार्टनर्स डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट। क्लियर हो गया, सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं WCR और IFR को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ पे WCR IFR को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि WCR IFR के लिए अलग से एक डेडिकेटेड मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में अलग से आ जाता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में तो आ ही जाता है, 3 नंबर से अलग में भी आ जाता है। तो WCR IFR इन दोनों को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।